हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ योजनाओं को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग 4 स्टेट को कवर करेंगे: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट। अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें भी 4 से 5 स्टेट को कवर किया जाएगा। सभी को हम लोग आराम से धीरे धीरे डिटेल से समझेंगे जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पहला जो योजना है या फिर जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसका नाम है अभ्युदय कार्यक्रम। इसको कार्यक्रम कहेंगे या फिर इसको योजना कहेंगे, दोनों भी इसको कह सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में ऐसा है क्या और इसको लॉन्च कब किया गया है? तो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर। अब इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश को स्टेटहुड का स्टेटस कब मिला था? तो ये मिला था 24/1/1950 में। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को इस बार 71वां स्थापना दिवस के अवसर पर इस अभ्युदय योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब इस योजना में है क्या और इससे किसको लाभ मिलेगी? तो इससे जो लाभ मिलेगा ये मिलेगा छात्रों को। वो कौन छात्र होंगे जिनको ये योजना का लाभ मिलेगा? तो वो वैसे छात्र होंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है ताकि वो सारे बच्चे और ज़्यादा मेहनत करें, उनको और ज़्यादा सुविधाओं को मुहैया कराया जाए ताकि वो अपने आप को निखार करके एक अच्छे से जगह पर रख सके। तो इस योजना में उन सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग दिए जाने की बात कही जा रही है। कौन से कोचिंग वो कर पाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में जो छात्र रहते हैं या फिर वो ऐसे छात्रा, देखो लड़की हो या लड़का, इन दोनों के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है या फिर इस योजना को लाया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो मुफ्त कोचिंग देने की बात कही जा रही है, ऐसे में वो कोचिंग कराएंगे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, साथ ही साथ जो नीट की तैयारी होती है इसके लिए। तो जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईपीएस की करते हैं या फिर किसी भी स्टेट का वो पीसीएस की तैयारी करते हैं, इन सभी चीज़ों की तैयारी वहाँ पर मुफ्त कराई जाएगी। साथ ही साथ नीट की भी तैयारी कराई जाएगी। नीट की तैयारी देखो जो डॉक्टरी वगैरह के लिए होता है, एक तो वो नीट है, एक जेईई होता है, ठीक है, एक जेईई होता है। तो इससे क्या होता है कि आप इसका एंट्रेंस देंगे, उसके बाद आपका एडमिशन होगा आईआईटी में। आईआईटी वगैरह करने के लिए आपको जेईई का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको पास करना होगा। तो ये सारे चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि एक आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या फिर आपको नीट की तैयारी करनी होती है तो साल भर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको अपना 100% एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ आपको इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होने वाला है, क्योंकि अलग अलग तरीके का बुक है, टेक्नोलॉजी है, ट्यूशन्स वगैरह हैं, क्लासेस वगैरह कराए जाते हैं। इन सभी को यहाँ पर मिला जुला कर देखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्च होता है। इन सभी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने लॉन्च किया है अभ्युदय कार्यक्रम, ताकि वैसे बच्चे जो पिछड़े वर्ग से हैं उनको इन सभी की तैयारी कराया जा सके, वो भी निःशुल्क कोचिंग के द्वारा। अब बात आती है कि क्या ये जो योजना है अभ्युदय योजना, ये सभी बच्चों के लिए कार्यरत है? तो ऐसी बात नहीं है। वो बच्चे जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हीं सभी छात्रों के लिए ये योजना लाई गई है। यदि आप झारखंड से हो, यदि आप एमपी से हो तो आपके लिए ये योजना नहीं है। वैसे ही छात्रों के लिए है जो यूपी में रहते हैं या फिर यहाँ के जो मूल निवासी या रेसिडेंट्स हैं, उनको ये योजना का लाभ मिल पाएगा। अगला है किसान कल्याण मिशन, कहेंगे लक्ष्य। तो लक्ष्य रखा गया है, इसलिए यहाँ पर मिशन का ये शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है जो कि किसानों के लिए है। जाहिर सी बात है, किसान कल्याण के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये है क्या और इसको लॉन्च कब किया गया? देखो, इसको जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है 6 जनवरी 2021 को।
और ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, इस योजना को लाया गया। और इसका मिशन क्या है, लक्ष्य इसका क्या है? 2022 तक जो उत्तर प्रदेश में किसान रहते हैं उनकी आय को दोगुना करना। कब तक? 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है। जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना करना, मतलब वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो अगले एक साल में, मतलब 2022 में वो 200 रुपये कमाएंगे। तो कह सकते हैं कि इसमें 2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इस योजना को यहाँ पर लाया गया है, जिससे किसान अपने आप को बेहतर ढंग से निखार सकता है और अपने जीवन शैली को सुधार सकता है। अगला जो है वो है नवीन रोजगार छतरी योजना। छतरी मतलब कि एक छत देना, मतलब कि रोजगार के लिए कुछ मुहैया कराना, रोजगार देना, ताकि उसके ऊपर एक छत्र छाया बन सके। ऐसी योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, यूपी सरकार के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा जो योजना को लाभ मिलेगा वो है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियों को यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना को लाया गया है। इसका शुरुआत कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2020। तो 18 जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और ये इसलिए किया गया है ताकि यूपी नवीन जो छतरी योजना है इससे गरीबों को रोजगार मिल सके और अपने जीवन शैली को वो सुधार सके। उद्देश्य इसका ये है कि दलित श्रमिक जो हैं उनको मदद किया जा सके उसके रोजगार और उसको रोजगार देने के लिए। इसके तहत जो योजना लाई गई है इसमें फोकस किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति को, और इन्हीं को यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। अगला देखते हैं, ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना वैसे बालक जो काम करते हैं, जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, उनके लिए शिक्षा देने की योजना लाई गई है। इसमें लाभ किसको मिलेगा? तो बाल श्रमिकों के बारे में तो कहा ही गया है, ऊपर से जो अनाथ हैं और श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें बच्चों की जो आयु है ये निर्धारित किया गया है 8 से 18 वर्ष, मतलब कि जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसकी ये जो स्कूली शिक्षा है ये पूरा का पूरा यूपी सरकार के द्वारा ये भरोभार उठाया गया है। इस योजना का शुभारंभ किया गया था 12 जून 2020 में और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना में कुछ रुपए देने की भी बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो बाल श्रमिक योजना है, जो ये बाल श्रमिक विद्या योजना है, इसके माध्यम से बालक जो हैं, जो लड़के हैं, उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, और जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको दिया जाएगा 1200 रुपये। तो ये सारी चीज़ आपके MCQ में खेल लिया जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहें। जो लड़के हैं, जो मेल हैं, उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे और जो फीमेल है उसको 1200 रुपये जाएंगे, मतलब कि 1000 से 200 रुपये ज़्यादा उसको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर यही है बाल श्रमिक विद्या योजना, ताकि वैसे बच्चे या फिर वैसे माता पिता जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं या फिर श्रमिक कैटेगरी में आते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए ये योजना लाई गई है, ताकि इस योजना के अंतर्गत वो अपने बच्चे को 8 साल से 18 साल के बीच में अपनी प्राथमिक शिक्षा को दे सके। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो लड़के या लड़कियाँ हैं उनको प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाएंगे। अब देखो, एक तो 1000 रुपये दे ही रहे हैं और लड़कियों को 1200 रुपये दे रहे हैं, फिर से 6000 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, ये 6000 तो देंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा ये दिए जाने की बात कही जा रही है। अब जो बच्चे श्रमिक हैं, जो श्रमिक के बच्चे हैं, तो जो 8वीं या 9वीं कक्षा में हैं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हीं को ये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ये 6000 वाला। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में एक योजना लाई गई थी, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, ये जो योजना है ये कोविड-19 के संदर्भ में है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खास करके जो MP से बच्चे हैं, जो MPPCS का जो तैयारी करते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप इसको आराम से पढ़ेंगे और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया हुआ है। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे आप सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे और इस पीडीएफ को आप वहाँ किसी भी एडमिन से मांगेंगे तो ये पीडीएफ आपको मुहैया करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। ये जो योजना है ये लाया गया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश सरकार में जो अभी शहरी विकास और आवास मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र सिंह के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था और ये योजना चली थी 1 से 15 अगस्त तक। तो इस योजना में ऐसा था क्या? देखो, इस योजना के अंतर्गत मास्क बैंक बनाए जाने की बात की गई है। एक मास्क बैंक की स्थापना की जानी थी जिससे लोगों को मास्क दान दिया जा सकेगा, गरीब लोगों को मास्क जो है वो फ्री में बांटा जाएगा। आखिर ये सिचुएशन आया क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, ये काफ़ी ज़्यादा पीक पर थी और इसी महामारी को रोकने के लिए, इसका जो संक्रमण दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था, इसको रोकने के लिए यहाँ पर मास्क बैंक बनाने की एक योजना लाई गई इसके अंतर्गत और जो गरीब लोग हैं उसको यहाँ पर फ्री में मास्क दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ इसमें एक खासियत भी है, बिना मास्क जो व्यक्ति पकड़े जाते थे उसका तो पहले चालान काटा जाता था और बाद में उसको 2 मास्क फ्री दिया जाता था। तो पता नहीं ये क्यों लॉन्च किया गया, जब आप चालान काट ही रहे हो तो क्या वो चालान भर सकता है? 2 मास्क नहीं खरीद सकता है? 10 रुपये में तो 2 मास्क मिल ही जाएंगे, तो आसानी से ये मिल सकता है। खैर, अपना काम है पढ़ना, ये सरकार समझे। अगला जो है ये है एफआईआर आपके द्वार। एफआईआर जो है ये जब आप किसी पर कुछ एफआईआर करते हो, मतलब आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या फिर कोई भी घटना घटता है तो उसके लिए आप किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरा सकते हो। तो आप जाके थाने में क्या करते हो? एफआईआर करते हो। एफआईआर का फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, मैं इसलिए एफआईआर का फुल फॉर्म आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है और इसके अंदर एक परियोजना है जिसको कहा जाता है पायलट परियोजना। तो इसी के तौर पर शुरू किया गया है और इसमें जो एफआईआर आपके द्वार जो योजना है इसी के अंतर्गत 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों को इसमें रखा गया है। और ये जो 23 पुलिस स्टेशन है, 23 जो पुलिस स्टेशन है, इसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही आप 100 नंबर पर डायल करेंगे, जो आपके घर वैन आती थी, अब सीधा सीधी आपके घर पे ही एफआईआर लिखकर और वो वापस थाने पहुंच जाएगी। आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको अलग से प्रशिक्षित किया गया है। एक जो गाड़ी आती है, आप मान लो 100 नंबर पे कॉल किए, इसके बाद जो आपके घर में एक गाड़ी आई, इसमें एक हेड कांस्टेबल को इनबिल्ड किया गया है, उसको अलग से प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वो आराम से एफआईआर को दर्ज कर सके और जो एफआईआर दर्ज करेंगे उसके सहायता के लिए एक अलग से थाना में प्रभारी रखा गया है। तो ये है हमारा एफआईआर आपके द्वार योजना। अगला है लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना जो है ये अगेन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर गई एक योजना है और इस योजना के अंतर्गत ये कहा गया है कि वो बच्चे जो 18 साल से, मतलब जो जिसका एज 18 साल से अधिक है, वो यदि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, तो उसकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसको मतलब कि कुछ राशि पैसे दिए जाएंगे। इस योजना को महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। मतलब कि जो इसमें पैसा दिया जाएगा वो इसी विभाग के द्वारा आने वाला है और यही खर्चा करने वाला है। आखिर इसमें कितने पैसे दिए जाने की बात कही जा रही है? तो योजना के अंतर्गत जो महिला एवं विकास विभाग जो है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि कोई इस प्रकार का है जो 18 साल से ऊपर है और वो अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, उसके लिए 6 लाख रुपए तक का पैसा उसको आवंटित किया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अगला जो है, अगेन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। देखो, बाल सेवा योजना है कोविड-19 से, तो आप सोच सकते हो कि ये योजना आखिर क्या हो सकती है। आप तुक्का भी लगा सकते हो यदि आप में सेंस है तो। देखो, ये योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि
जो कोविड-19 है उसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता और पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको याद होगा एक स्टेशन का मैंने देखा था, बहुत ही दर्दनाक वो मुझे लगा था वीडियो। एक ऐसा सीन था, एक स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का एक ऐसा सीन था जहाँ पर एक बच्चा और एक माँ थी और माँ का वहाँ पर देहांत हो चुका था। बच्चा काफ़ी ज़्यादा अपने माँ को उठाने की कोशिश में लगा था, लेकिन माँ तो खैर चल बसी थी। वो सीन आज भी मैं देखता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत रखा गया है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको एक छत्रछाया मिल सके सरकार के द्वारा। तो इसलिए इस योजना को यहाँ पर लाया गया है। अनाथ बच्चे के लिए यहाँ पर प्रति माह 5,000 रुपये देने की बात की जा रही है, जो कि आर्थिक सहायता है। इसके साथ साथ उनको अलग से निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाएगा और निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। इनके रहने के लिए अलग अलग रूप से यहाँ पर एक अलग संस्थान की स्थापना भी किया जा रहा है और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर हॉस्टल वगैरह भी देखा जा रहा है। जैसे कि एक है कस्तूरबा गांधी स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, यहाँ पर स्कूल के साथ साथ हॉस्टल है। तो वैसे बच्चे को इस हॉस्टल में रखा जाएगा और यहीं से इसकी सारी भरी पूर्ति की जाएगी सरकार के द्वारा और इस स्कूल में इसको यहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा। जन सुनवाई योजना 2021 में इसको लाया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत है क्या? देखो, इस योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज चौहान, उनके द्वारा ये किया गया था। और इस योजना में ये रखा गया है कि जो लोग रहते हैं शहरों में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कभी कभी, मतलब कि जो लोकल व्यक्ति हैं जो थोड़े से बदमाश टाइप के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं किसी को। तो यहाँ पर इस योजना के तहत सीधा शिकायत कर सकेंगे मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के पास जब ये शिकायत जाएगी ऑनलाइन माध्यम से तो यहाँ पर उस पर एक्शन लिया जाएगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये है हमारा जन सुनवाई योजना 2021 जो कि एमपी में चलाई जा रही है। किल कोरोना अभियान, ये अभियान जो है ये 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करने के लिए लागू किया गया था। किस लिए? क्योंकि देखो जुलाई के महीने में 2021 में बहुत ज़्यादा केस था। तो डोर टू डोर सर्वेक्षण मतलब कि आप जाएंगे प्रशिक्षण किट लेकर और घर घर जाकर आप चेक करेंगे। तो इस योजना को कहा जा रहा है किल कोरोना अभियान। और यदि कोई नेगेटिव आता था तो उसको वहाँ पर पहचान कर दिया जाता था ताकि जो लोग हैं उसके संपर्क में नहीं आएंगे और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अगला है रोजगार सेतु योजना जो कि अगेन एमपी में चलाई जा रही है। ये जो योजना है ये भी रिलेटेड है कोविड-19 से। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि आप जान रहे हैं जब कोविड-19 भारत में दस्तक दिया था तो जैसे ही लॉकडाउन लगा बहुत सारे ऐसे श्रमिक थे जो अलग अलग राज्य से अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। जैसे कि एमपी है, मैं बता देता हूँ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं। एक तो है एमपी, दूसरा है यूपी, यूपी से बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तीसरा है बिहार और चौथा है झारखंड, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ठीक है, तो ये जो इतने राज्य हैं यहाँ से निकलकर जो मजदूर हैं वो जाते हैं दिल्ली, वो जाते हैं गुजरात, वो जाते हैं महाराष्ट्र, कोई जाते हैं मुंबई वगैरह, फिर कोई जाते हैं हैदराबाद, मतलब अलग अलग जगह पर जाते हैं काम करने के लिए। जब लॉकडाउन लगा तो ये सारे जो श्रमिक थे जो अपने स्टेट को छोड़कर बाहर गए थे ये वापस आना चाहे अपने स्टेट में। तो जब ये वापस आए तो इसके लिए जहाँ पर रोजगार था वो तो जगह इन्होंने छोड़ दिया, जान बचाने के लिए आ गए अपने राज्य में। अब ये जान तो बच गई लेकिन अब खाएंगे क्या, इसका लाला पड़ गया। तो राज्य सरकार के द्वारा, वैसे सभी राज्य सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। मैं अलग अलग जब स्टेट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ इनबिल्ड कर दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहाँ कारगर है वो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे में है एमपी। एमपी में जो योजना लाई गई थी रोजगार सेतु योजना, ये उन्हीं प्रवासी मजदूरों के लिए लाई गई है। वैसे प्रवासी मजदूर कहे जाते हैं लेकिन ये प्रवासी मजदूर हैं नहीं, ये एमपी के ही रहने वाले मजदूर हैं, मतलब एमपी में ही इनका घर है। होम टाउन जो है ये एमपी में ही है, मतलब
ये रेसिडेंस है एमपी का, लेकिन ये बाहर जाते थे इसलिए इसके आगे जुड़ जाता है प्रवासी। चूंकि ये बाहर जाते हैं इसलिए इसको प्रवासी कहा जाता है। तो जब ये वापस लौटे तो उनके लिए खाने की जो है वो लाला पड़ गया, तो उनको रोजगार का अवसर दिया जा सके इस योजना के तहत, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसको कहा जाता है रोजगार सेतु योजना 2021। अब इसमें जो रोजगार है ये कहाँ से देगी, क्या नौकरी देगी सरकार या फिर पैसे देंगे या क्या करेंगे? देखो, इसमें जो लाभार्थी हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको मनरेगा के तहत यहाँ पर रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाएगा। और मनरेगा जो है यहाँ पर 100 दिन की गारंटी मिलती है, और 100 दिन की गारंटी में आप आराम से अपना पैसे कौड़ी का इंतजाम कर सकते हो। आप भूखे तो नहीं मरोगे, सरकार के द्वारा ये चीज़ यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है अंकुर योजना। अंकुर योजना जो है ये एक कह सकते हैं कि जन प्रतियोगिता योजना है। मतलब कि लोगों के बीच में प्रतियोगिता कराई जाएगी इसको लेकर कि सबसे ज़्यादा वन कौन लगाते हैं, सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन लगाते हैं, क्योंकि अंकुर का शब्द यहाँ पर है वृक्षारोपण से ही। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और ये एक जन भागीदारी जो है ये प्रतियोगिता कराएंगे। अब इस प्रतियोगिता में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो विजेता बनेगा, उसको यहाँ पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है प्राणवायु। प्राणवायु के नाम से एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है इंदिरा वन मितान योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में जो वनवासी हैं, जो आदिवासी रहते हैं, जो जनजाति हैं, उनको खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना, मतलब अपने पैरों पर खड़ा करना, ताकि वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सके, वनों से कुछ अपना गुजर बसर चला सके। इसलिए इस योजना को लाया गया है। ये है इंदिरा वन मितान योजना। इसकी शुरुआत भूपेश बघेल जो कि यहाँ के सीएम हैं, ठीक है, सीएम के द्वारा किया गया था 9 अगस्त 2020 में। और 9 अगस्त 2020 को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। इसमें 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना जो है ये छत्तीसगढ़ की एक योजना है। तो इस योजना को लागू कब किया गया था, तो ये किया गया था 5 दिसंबर 2020 में। अब इस योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा सकेगा इस पौनी पसारी योजना के तहत। साथ ही साथ कुछ कुशल महिलाओं को भी यहाँ पर रोजगार दिए जाने की बात कही जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 12,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर दिया जाएगा, और वैसे व्यक्ति जो अपने आप में कुशल हैं और अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें याद रहे कि 50% जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की होगी और 50% पुरुषों की होगी। 3 साल के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें कि 73 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें 168 शहरी निकायों में करीब 205 ऐसे बाजार को बनाया जाएगा, और ये बाजार बनेंगे 20 लाख के लागत से। नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना। गार्बेज मतलब कूड़ा। पहले देखो, कूड़ा फेंकने वाला बहुत कोई था, कूड़ा तो फेंकते ही थे वो लोग, लेकिन उनको क्या होता था कि 2 समय का रोटी नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए ये योजना लाई गई है। इसमें क्या किया जाएगा कि 1 किलो जो प्लास्टिक बेचते थे उनको 1 थाली खाना दिया जाता था। अब उसकी जगह पर मात्र 500 ग्राम वो कचरा चुनकर लाएगा तो उसको नाश्ता भी दिया जाएगा और थाली तो दिया ही जाएगा। मतलब कि कचरा चुनने के बाद उनको भरपेट भोजन कराना अब ये इस योजना के अंतर्गत सरकार ने ली है। जो जिम्मेवारी है ये सरकार के द्वारा उठाई गई है गार्बेज कैफे योजना के तहत। राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना की शुरुआत हुई है 21 मई 2020 में, जो कि अभी मतलब चल रही है, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है इसकी। इस योजना में जो किसान धान की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं या फिर गन्ना का जो फसल उगाते हैं,
उनके लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है, उसको पैसे दिए जाएंगे और ये जो पैसे हैं इसको 4 किस्तों में दिए जाएंगे। इसमें जो किसान इस पैसे को लेंगे, वैसे कितने किसान हैं, तो वैसे करीब 20 लाख किसान हैं जो इस योजना के तहत अपने आप को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गोधन न्याय योजना, ये योजना छत्तीसगढ़ की है। अगेन छत्तीसगढ़ का हम लोग पढ़ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत वैसे व्यक्ति जो पशुपालक हैं, जो पशुओं को पालते हैं, खास करके गाय को जो पालते हैं, उसके लिए ये योजना लाई गई है। इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की गई थी और वैसे किसान जो पशुपालक हैं उनके लिए ये योजना है। यहाँ पर पशुपालक जो हैं वो गाय के गोबर को अपने सरकार को बेचेंगी और सरकार इसको खरीद करके वर्मी कंपोस्ट करके खाद बनाएंगी और ये खादों को फिर से मार्केट में उतारा जाएगा। तो ये है गोधन न्याय योजना। पश्चिम बंगाल को अब हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल में एक है पथश्री अभियान। पथश्री अभियान जो है ये एक सड़क मरम्मत योजना है जिसमें 12,000 किलोमीटर की सड़क को यहाँ पर मरम्मत किए जाने की बात कही जा रही है और 12,000 किलोमीटर की सड़क को जो बांटा गया है वो 17,000 खंडों में बांटा गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कृषक बंधु योजना। ये जो योजना है ये एक जीवन बीमा योजना है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें 5,000 रुपये देने की बात की जा रही है प्रति एकड़। मतलब 1 एकड़ ज़मीन पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 में ही की गई थी। तो ये जो योजना है ये पश्चिम बंगाल की योजना है जिसका नाम है कृषक बंधु योजना। 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में जो व्यक्ति हैं और वो किसान परिवार से हैं उसको अधिकतम यहाँ पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये एक जीवन बीमा कवर योजना के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे परिवार में किसी व्यक्ति की जो किसान है उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से उनका मृत्यु क्यों ना हुआ, एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो या फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों ना कर रही हो, लेकिन जो लाभार्थी हैं उसको ये 2 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आता है युवा श्री अर्पण योजना। युवा श्री अर्पण योजना, इस योजना के तहत वैसे बच्चे जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, मतलब अपनी योग्यता पर जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे 50,000 युवकों को यहाँ पर 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है युवा श्री अर्पण योजना। अब जो व्यक्ति हैं या फिर जो बच्चे हैं जो इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, नए स्टार्टअप को वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये सभी के लिए? देखो ये सभी के लिए नहीं है, ये उन्हीं सभी के लिए है जो ITI पास है या फिर डिप्लोमा होल्डर है, मतलब कोई भी टेक्निकल हैंड वो किया हुआ है, तो उन्हीं को ये चीज़ दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? याद है आपको नोटबंदी? तो नोटबंदी के ठीक बाद ही यहाँ पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, दीदी के द्वारा यहाँ पर इस कल्याणकारी योजनाओं को स्टार्ट किया गया है। देखो मैंने ये जो सीरीज है ये बंगला में भी लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो वेस्ट बंगाल से देख रहे होंगे, तो आप आराम से इसको व्हाट्सएप में PDF को डाउनलोड कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, PDF को डाउनलोड करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद है मातृ स्मृति योजना। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे ज़मीन हैं जो बंजर हैं। वैसे कितने ज़मीन है यहाँ पर बंजर? तो ये है 50,000 एकड़, जो कि 6 जिलों में पाए जाते हैं। बीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिमी बर्धमान और पश्चिमी मेदिनीपुर। तो मेदिनीपुर या मेदिनीपुर इसको कहते हैं। तो पश्चिमी मेदिनीपुर बर्धमान जिला का पश्चिमी भाग, झारग्राम, बांकुड़ा जिला और पुरुलिया और वीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बंजर के रूप में देखा जाता है। इसके बाद बर्धमान और मेदिनीपुर का जो पश्चिमी भाग है ये थोड़ा सा आपका जो है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में कुल ये भूमि हो जाता है 50,000 एकड़। तो इस बंजर भूमि को हरियाली युक्त करने के लिए
ये योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर इस बंजर भूमि को प्राकृतिक रूप से पैदावार के लिए अनुकूल बनाया जाएगा और यहाँ पर किसानी लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है चोखेर आलो योजना। चोखेर का मतलब होता है चोक। देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है चोख, चोख का मतलब होता है आँख। तो आँख की बात की जा रही है, नेत्र की बात की जा रही है, और आलो का मतलब होता है प्रकाश। तो जो आँखों का प्रकाश है, जो आँखों का रोशनी है, उसी के नाम पर यहाँ पर ये योजना चलाई जा रही है बंगाल सरकार के द्वारा। इसमें इस योजना के अंतर्गत जिनका आँख में रोशनी नहीं है उसको 2025 तक ऐसे करीब 20 लाख लोगों को मुफ्त में आँखों का ऑपरेशन करने का लक्ष्य है। साथ ही वो 20 लाख लोग जो हैं उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो फ्री में कराया जाएगा और इसमें करीब 8.5 लाख लोगों को मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी अच्छा इसमें बात कही गई है इस योजना के अंतर्गत कि राज्य में जो स्कूल या कॉलेज हैं या फिर वो विश्वविद्यालय हैं उनके छात्र छात्राओं को मुफ्त में नेत्र जांच शिविर भी लगाया जाएगा और इनके आंखों का जांच भी किया जाएगा। माँ की रसोई योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जगह पर लगभग हजारों लोगों को दोपहर में भोजन कराया जाएगा और ये जो भोजन है ये गरीब लोगों के लिए किया जा रहा है सरकार के द्वारा माँ की रसोई योजना के नाम से। इसमें 5 रुपए में अच्छा खाना मुहैया कराया जाएगा जिसमें चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी जो होता है वो यहाँ पर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में। तो ये जो है ये किया जा रहा है माँ की रसोई योजना के अंतर्गत। इस योजना का जो शुभारंभ है ये 15 फरवरी को किया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।